हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। फिजिक्स अब वाइब्रेंट हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, बिना कोई टाइम किल किए हुए। ठीक है, बहुत लोग टाइम किल करते हैं, मुझे पसंद नहीं हमेशा। बिना कोई टाइम किल किए हुए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 4। आज मैं जो मेन कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में मेन कॉन्सेप्ट यूज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो चीज़ें आज हम लोगों को अपने जीवन में एकदम क्लीन कर लेनी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, चलिए तो लगा लीजिए हेडिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग का क्या मतलब है, इसको समझाते हैं। देखिए फिजिक्स के हम तो डायरेक्ट मतलब से बताते हैं आपको, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एक सिस्टम जनरेट किया, ये अर्थ ली। देखिए जो सोशल एग्जाम्पल होंगे, नेचर के एग्जाम्पल, वो मैं दे दूंगा, लेकिन फिजिक्स में डायरेक्ट क्या यूज़ करना है वो ज़रा सिखाता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर एक टेबल रखी हुई है, ये इसके ऊपर टेबल रख दी। टेबल के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और कैसे रखा हुआ है भूल जाओ ये। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया को कहेंगे पूरी दुनिया। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया को क्या कहेंगे, यूनिवर्स। अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स मान लीजिए यही सब पूरी दुनिया में। टेबल, ये टेबल है, ठीक, ये वेज है, ये ब्लॉक है। एक बार में समझ में आएगा। इसका मास m1 मान लीजिए, इसका मास m2, इसका मास m3 है। तो यूनिवर्स में बताइए कौन कौन आ गया। यूनिवर्स का पार्ट है ब्लॉक प्लस वेज प्लस टेबल, आराम से समझ में आएगा, प्लस अर्थ। ये यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स का मतलब जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं। अब अगर हम नेचर से एग्जांपल उठाएं तो यूनिवर्स का मतलब है हम, आप, क्लासरूम, कैमरा, बोर्ड, अवधेश भैया, सब टीचर, पूरा यूनिवर्स, अमेरिका, इंडिया, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो अब जैसे इस बोर्ड पर आपको जो दिख रहा है वो पूरा यूनिवर्स है। अब इसमें से हमको सर्च करना है सिस्टम। बहुत आराम से समझाऊंगा। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम कंसीडर करेंगे अब लॉज ऑफ मोशन में रिगार्डिंग इंटरेक्शंस, मतलब फोर्सेस को लेके या उसके एक्सीलरेशन को डिस्कस करेंगे, ये सब हम बात करेंगे। तो सिस्टम क्या होगा, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसीडरेशन, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपका मन किया कि भाई हम वेज को सिस्टम लेते हैं, तो चलिए हमने वेज को सिस्टम लिया, तो इसको हम एक रेड कलर की बाउंड्री से ऐसे करके रोक दे दिए। तो अब यहीं पर जन्म होता है सिस्टम बाउंड्री का। किसका जन्म हो गया प्यारे बच्चों, सिस्टम बाउंड्री का। तो अब तक आपको क्या क्लियर हो चुका है, सिस्टम क्लियर हो गया है। सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप कंसीडर करना चाह रहे हैं कि इस पर कौन फोर्स लगा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या इसकी कहानी है, केवल यही आपके फोकस में है।
जैसे मान लीजिए क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हैं और मैं हूँ, टेबल है, पंखे सब है, तो हम सब लोग हो गए यूनिवर्स। अब मान लो मैंने अवधेश भैया को पकड़ा और उनको उन्हीं पर विचार किया। हमने सभी स्टूडेंट से कहा भाई इनके कपड़े देखो, इनके कान देखो, इनके हेयर देखो, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। अब सिस्टम बाउंड्री क्या होगी, अब मान लो इनको हमने एक बढ़िया से काले कपड़े पहना दिए, समझ गए, तो अब क्या होगा, इन काले कपड़ों के अंदर अवधेश भैया हैं और काले कपड़ों के बाहर पूरी दुनिया है। तो इस मतलब सिस्टम बाउंड्री क्या हो गई, वो बाउंड्री जो सिस्टम को यूनिवर्स से सेपरेट करे। ठीक, तो बताइए क्या हुई सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री हो गई बाउंड्री which separate the system from यूनिवर्स ही कह दो, जो यूनिवर्स से सेपरेट करे। ठीक, तो वो हो गई सिस्टम बाउंड्री, ये सिस्टम बाउंड्री हो गई। ठीक, इसको मैं क्या बोलूँगा बच्चों, सिस्टम बाउंड्री। आराम आराम से समझना एक एक बात, दिस इज सिस्टम बाउंड्री। तो अभी तक फिर से मैं देखिए टर्म्स को रिवाइज कर देता हूँ। यूनिवर्स असल में क्या है, जो भी आप दुनिया में देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। सिस्टम क्या है, जिस पर आप विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने वेज को देखा और वेज पर ही फोकस किया, ना इस पर किया ना इस पर किया, तो ये क्या कहलाते हैं, सिस्टम। और सिस्टम बाउंड्री वो होती है जो यूनिवर्स से सिस्टम को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम बाउंड्री। इतना क्लियर है। अब देखिए दूसरा आता है फिर सराउंडिंग। सराउंडिंग आता है एक साथ, ठीक है, तो सराउंडिंग में ये लिख देता हूँ, ठीक है, सराउंडिंग यही लिख देता हूँ, जगह नहीं पर थोड़ी थोड़ी बातें हैं केवल। सराउंडिंग, तो देखिए सराउंडिंग क्या होगा। अब देखिए सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट है यूनिवर्स का वो सराउंडिंग होता है। जैसे ब्लॉक, टेबल, अर्थ, ये सब क्या कहलाएंगे, सराउंडिंग में कहलाएंगे। तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम is called surrounding। क्लियर हो गया। तो सराउंडिंग क्या हो गया, जैसे ब्लॉक है, ये M1 M2 अर्थ, ये सब किस में आएंगे, सराउंडिंग में। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम के बाहर है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो अब आपको बातें क्लियर हो गई, तीनों टर्म क्लियर हो गए। सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर आप विचार कर रहे हैं। सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम को छोड़ के इसकी पूरी दुनिया है, वो सराउंडिंग है। ओके, सिस्टम बाउंड्री क्लियर है आपको। जो बाउंड्री आप यूनिवर्स से सिस्टम को क्या करे, सेपरेट करे, वो क्या कहलाएगी, सिस्टम बाउंड्री। इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इतने टर्म आपको अगर क्लियर हो गए तो और समझाते हैं। देखिए जैसे ये मान लो सरफेस लिया आपने, तो यहाँ पे एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, सब समझा देंगे आपको, चिंता ना करो। एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक। अब मान लो इसको मैं M1 कह रहा हूँ, इसको मैं M2 कह रहा हूँ, इसको M3 कह रहा हूँ, और अर्थ तो है ही नीचे। अब देखिए M2 एज द सिस्टम, M2 एज द सिस्टम, अगर M2 को सिस्टम लेते हैं तो आप केवल ये लेंगे, ध्यान रखना, ये लेंगे, ठीक है। तो M2 जब सिस्टम की तरह आएगा तो देखो ये आएगा, ये आएगा, और ये हो गई इसकी सिस्टम बाउंड्री, ये हो जाएगी सिस्टम बाउंड्री। अच्छा, ये आपके ऊपर है, आपको सिस्टम किसको लेना है। हो सकता है आप M2 M1 प्लस M2 को सिस्टम ले लें, तो M1 प्लस M2, ये तो क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से काम होंगे। अब मान लीजिए M1 प्लस M2 एज द सिस्टम, अब हमने दोनों को सिस्टम में ले लिया, तो ध्यान रखना हम इसको ऐसे लेंगे, ये
ये। अब ये मेरे सिस्टम का पार्ट है, तो ये सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगी सिस्टम बाउंड्री। ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। हो सकता है कोई भाई साहब आए तीनों को सिस्टम में ले लें, तो तीनों को अगर ले लेंगे तो यहीं पे बना दूँ कहो तो तीनों को अगर ले लेंगे तो देखिए फिर ये सिस्टम होगा। कलर चेंज करके बना देता हूँ। देखिए ये होगा फिर सिस्टम, ये होगी, ये होगा। ये हो जाएगी सिस्टम बाउंड्री ऑफ, ये हो जाएगी बेटा सिस्टम बाउंड्री ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3। ये इस तरह से सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। M1 प्लस M2 प्लस M3 की सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको सिस्टम लेना है, और हमारे ऊपर डिपेंड कब करेगा, क्वेश्चन देख के समझ में आएगा किसको सिस्टम लें और किसको सराउंडिंग में लें। जब आप M2 को सिस्टम में ले रहे हैं तो बताइए M1 M3 अर्थ ये सब किस में होंगे, सराउंडिंग में होंगे। जब M1 M2 सिस्टम लिया है तो M3 किस में होगा, सराउंडिंग में, अर्थ किस में होगी, सराउंडिंग में। जब M1 M2 M3 तीनों सिस्टम में ले लिए होंगे तो अब ये सिस्टम का पार्ट हो गए। अब इसके बाहर अर्थ ही तो बचा, अर्थ किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। अर्थ किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। इस तरह से लेते हैं। अब बनाइए, मैं और चीज़ें आपको सिखाता हूँ। ठीक है, हटाइए सब, चलिए और देखते चलिए। जैसे मान लीजिए, ये ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह पुली, ये सब तो पढ़ाई चुके हैं आपको पिछली क्लास तक। ये है, जैसे ये M1 है, ये यहाँ पे M2 लिया, M3 लिया, M4 लिया। ठीक है, धागे का टेंशन सब जानते ही अब तक। तो ये हो जाएगा टेंशन T इस पे। टेंशन T हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अभी लगता है, पिछली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। धागा बदलते ही टेंशन बदल दो, कांटेक्ट पॉइंट से अबे कर दो T1, धागा बदला टेंशन बदला, ये सब नियम होते हैं। अब देखिए जैसे अब देखिए, अब इसको ज़रा देखिए, अगर M4 को सिस्टम में लेंगे तो M4 को हम ये बनाएंगे केवल। अब देखिए इस पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं जरा देख लीजिए। एक तो ये देखिए, अब इस पर देखेंगे, ये इसकी सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी सिस्टम बाउंड्री। तो ये लगा देखिए T2, यहाँ सरफेस जो भी लगा हुआ, चलो खैर अभी मैं फोर्सेस की बात नहीं कर रहा। तो ये मेरा सिस्टम हो गया। हो सकता है आप सिस्टम में ये ले लेते दोनों, ये सिस्टम में ले लेते, तो अब आप ये बनाते, ये दोनों को इकट्ठा बनाते और ये हो जाती इसकी सिस्टम बाउंड्री ये। ठीक, तो देखो ये धागा इधर निकला होता T2, और ये धागा इधर निकला होता T वाला। बाद बाकी ये जो T1 वाला था, ये सिस्टम के अंदर ही हो जाएगा। ओके, बाद बाकी ग्रेविटी। अब ये ब्लॉक बताइए, जब ये M3 और M2 जब सिस्टम का पार्ट होंगे तो वो M1 और M4 किस में होंगे, सराउंडिंग में होंगे। ये धागा किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। ये धागा किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। सरफेस किस में होगा, सराउंडिंग में होगा। अर्थ किस में होगी, सराउंडिंग में होगी। ये धागा किस में होगा, सिस्टम में होगा। इतने से क्लियर हो जाएगा, बाद बाकी क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो ये होता है सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब आपके ऊपर है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम और सराउंडिंग को यूज करेंगे। बेसिकली सिस्टम ही मानना है, बाद बाकी तो छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। अब आइए कंसेप्ट आता है डिफरेंट इंटरेक्शंस। यहाँ से चीज़ें मज़ेदार स्टार्ट होंगी। अब देखिए डिफरेंट इंटरेक्शंस, पहले मैं पूरी कहानी पढ़ देता हूँ फिर समझाना शुरू करता हूँ। अब इसमें दो तरह के इंटरेक्शन देखेंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इसको भी समझाता हूँ कैसे। अब देख भैया जरा आओ, आपको अभी समझाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे देखिए हम दो लोग हैं। ठीक है, हम दो लोग हैं, आप समझ लीजिए, हम दो लोग हैं, आराम से समझिए, हम दो लोग हैं। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जैसे
मैं सिस्टम हूं केवल। तो इंटरनल का मतलब होता है, इंटरनल का मतलब होता है सिस्टम का सिस्टम के अंदर। देखो लिखा हुआ है इंटरनल सिस्टम का सिस्टम के अंदर। पहले तो मैं आपको बता दूं इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब यहां पे पता है क्या है? इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो डिफरेंट फोर्सेस जो सिस्टम सिस्टम के बीच में लग रहे होंगे, सराउंडिंग सराउंडिंग के बीच में लग रहे होंगे, या सिस्टम सराउंडिंग के बीच में लग रहे होंगे, या सराउंडिंग सिस्टम के बीच में लग रहे होंगे। अब मान लीजिए पूरे यूनिवर्स में से आपने मुझे चूज किया और मैं हूं कौन? सिस्टम। तो देखिए इंटरनल मतलब जैसे मैंने ये अपना हाथ खींचा, ये, या इसको और बढ़िया एग्जांपल समझो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, तो गाड़ी के अंदर आप बैठ के स्टीयरिंग को ऐसे पीछे नीचे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो ये इंटरनल है। आप स्टीयरिंग पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर पूरा एक सिस्टम है। आप डैशबोर्ड को पीट रहे हैं, तो वो क्या? इंटरनल, इंटरनल फोर्स है। अब देखना एक्सटर्नल क्या होगा? अगर बाहर से किसी आदमी ने गाड़ी को धक्का दिया, तो अब जो सिस्टम आपने माना था उसको बाहर से किसी ने डिस्टर्ब किया, तो वो क्या हो गया? एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो गया। यहीं बैठ जाओ, अभी बुला लूंगा मैं, यहीं। समझ गए? इस तरह से एक्सटर्नल होते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन क्या है अभी समझाते हैं। बाय, देखिए इंटरनल पहले क्लियर करो। बाय द सराउंडिंग, ऑन द सराउंडिंग। जैसे अब मान लो गाड़ी के अंदर आदमी बैठा हुआ है, तो इसको ऐसे ही समझना होगा, बाद बाकी समझ में पूरा आएगा, बस 2-4 मिनट का खेल है सब, अभी क्लियर होता है। तो गाड़ी को आपने एक सिस्टम मान लिया, तो गाड़ी के अंदर आदमी थप्पड़ मार रहा है बोर्ड में, दरवाजे को पीट रहा है, ये इंटरनल। अब दूसरी, अब मान लो बाहर एक आदमी है, जैसे मैं खड़ा हूं, तो मैं अपने बाल नोच रहा हूं, बाल खींच रहा हूं, कान खींच रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो ये क्या? सराउंडिंग का सराउंडिंग पर। तो ये हो गया इंटरनल, ये हो गया इंटरनल इंटरेक्शन। अगर फिजिक्स में बात करोगे तो देखिए ऐसे, फिजिक्स में बात करेंगे तो देखिए ऐसे, फिजिक्स में बात करेंगे तो देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करेंगे बात। ये ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक, ये फिर एक ब्लॉक, ये, अभी क्लियर हो जाएगा। अब जरा जो फिजिक्स अभी तक आपको आती है उसके हिसाब से सारे फोर्सेस की बात हमसे कर लो जरा, सारे फोर्सेस की बात कर लो। जैसे अब आपने इसको सिस्टम लिया, ये लिया सिस्टम, दोनों ब्लॉक को ये लिया। अब देखिए इनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा होगा? इतना तो पढ़ाई चुके हैं आपको। मान लो एन लग रहा है, ये एन, हाँ ये भी लगा रहा होगा इसके ऊपर, या इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख दो, ठीक है, ये ब्लॉक और रख दिया, M4, इसको कह दो M5। इनके बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, मान लो ये जो भी लग रहा है सबको एन कह दिया, चलो यहाँ भी एक एन लग रहा होगा, यहाँ भी एक एन लग रहा होगा। तो अगर आपने M2 एंड M3, M2 प्लस M3 एज द सिस्टम लिया, अगर इसको आपने सिस्टम माना है, तो देखिए इंटरनल, देखिए अब ये सिस्टम है, तो जो M2 और M3 के बीच में फोर्सेज लग रहे होंगे, ध्यान से सुनना, फोर्सेस या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बहुत अच्छे से लिख दे रहा हूं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन M2 एंड M3 इज इंटरनल। इससे बढ़िया क्या समझाएंगे बताओ? जो M2 और M3 के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा, क्योंकि ये विद इन सिस्टम, सिस्टम का सिस्टम पर। इसी तरीके से, और देखिए ये तो हो गया सिस्टम का सिस्टम पर, सिस्टम टू सिस्टम का सिस्टम पर, सिस्टम का सिस्टम पर, क्लियर है? इसी तरीके से जो इंटरेक्शन M4, M1 और M5 के बीच में हो रहा होगा, इसी तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, बताइए कौन कौन? M1 एंड M5, M1 एंड M1 एंड M5 इज ऑल्सो इंटरनल। ये कौन सा होगा? सराउंडिंग का सराउंडिंग पर, सराउंडिंग का सराउंडिंग पर।
ये हो जाएगा सराउंडिंग का सराउंडिंग पर। तो इंटरनल इंटरेक्शन क्या होंगे, जो आपने सिस्टम लिया वो या तो सिस्टम का सिस्टम के अंदर या सराउंडिंग का सराउंडिंग के अंदर। जैसे मान लीजिए दो गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी के अंदर आप बैठे, एक गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं, तो मेरी गाड़ी मेरा सिस्टम, आपकी गाड़ी आपका सिस्टम। या ऐसे मान लीजिए मेरा घर है, आप मेरे घर के बगल में रहते हैं तो आपका घर है, आप अपने घर में जो भी कर रहे हैं वो आपका इंटरनल है, जो मैं अपने घर में कर रहा हूँ वो मेरा इंटरनल है। आप अपने घर में और पड़ोसी के घर में क्या कर रहे हैं वो आपका इंटरनल है। ठीक, मैं अपने घर और दूसरे पड़ोसी के घर में क्या कर रहा हूँ ये मेरा इंटरनल है, अगर मैंने दोनों सिस्टम लिए हुए हैं तो एक शब्द में समझो, सिस्टम का सिस्टम के अंदर इंटरनल कहलाएगा, सराउंडिंग का सराउंडिंग के अंदर इंटरनल कहलाएगा। एक्सटर्नल क्या हुआ, जब सराउंडिंग सिस्टम को डिस्टर्ब करे या सिस्टम सराउंडिंग को डिस्टर्ब करे। ये अब आपके ऊपर है, आपने किसको सिस्टम माना है। सिस्टम मानते ही सराउंडिंग अपने आप डिफाइन हो जाता है। आपको डिफाइन केवल क्या करना है, सिस्टम करना है। इतना लिख लीजिए, ठीक, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूं। चलिए देखिए, अब दूसरा इंटरेक्शन है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या है, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। जैसे मान लीजिए अवधेश भैया आइए जरा, अब मान लीजिए ये सिस्टम है, अब यहाँ पे अच्छा समझ में आ जाएगा एक्सटर्नल, मैं सराउंडिंग हूँ, जरा हाथ करिए। अब देखिए, ये देखिए मैं इनको ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कौन कर रहा है बताइए, इस डिस्टर्ब सिस्टम, सॉरी सराउंडिंग सिस्टम को कर रही है। ये कौन है, सिस्टम है। देखिए ये मैंने डिस्टर्ब किया, आप मुझे डिस्टर्ब करिए। देखिए ये कौन कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग को कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये बाय द सिस्टम, सॉरी बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ये बाय द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, सिस्टम आप थे मैं था, आइए थे, तो मारो, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ये बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, मारो, ये बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये है, ये खेल है। जैसे इसको और उदाहरण समझो, चलो बैठ जाओ। जैसे देखिए मेरा घर है, ये जिस घर में मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा सिस्टम है, मैं इसमें जो भी कर रहा हूँ वो सिस्टम का सिस्टम के अंदर। पड़ोसी अपने घर में जो कर रहा है सराउंडिंग का सराउंडिंग के अंदर। मैंने कागज उसके घर में दे मारा उठा के, तो ये हो गया बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। उसने एक पत्थर मेरे घर में मार दिया, तो बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। इससे आसान क्या हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर पत्थर नहीं मारेंगे, यहाँ पर क्या मारेंगे, फोर्सेस मारेंगे। क्या मारेंगे, फोर्सेस मारेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने आखिरी में रेड कलर से लिखा है, इसको, इसका महत्व है। इसका महत्व यह है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, अब इसको मैं सब हटा रहा हूं और यहीं पे इसको लिखे दे रहा हूं। ठीक है, जो न्यूटन का सेकेंड नियम है, यहीं से देखो आपकी ताकत लाना शुरू करता हूं। ये मैंने रेड कलर से लिखा था अलग से, क्यों लिखा था, इसका लॉजिक था, यहां समझाता हूं डायरेक्ट। हालांकि थोड़ा आगे का है पर कोई नहीं, इतने होशियार बच्चे हो, इतने कमजोर थोड़ी हो। देखिए यहां लिखा है बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो ये जो न्यूटन का सेकेंड नियम है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए सी एम, ये वेक्टर इक्वेशन है, जो ध्यान से सुनना। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका यही मतलब है, ये जो फोर्स लिया जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ में, अभी पढ़ाए नहीं है आपको, पढ़ाएंगे पूरा मोमेंटम डिफाइन करके, पर इतना तो यूज कर लें। ये होते हैं बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये जो फोर्सेज होते हैं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन से होते हैं, एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेज। तो यही आपको लेने प्लीज यार, अब लेना हम सिखाएंगे कैसे लेने। तो पहले इस बात को रट लीजिए कि न्यूटन के सेकंड लॉ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए सी एम। एम होता है मास ऑफ द सिस्टम, ये होता है मास ऑफ द सिस्टम, और ये होता है एक्सीलरेशन ऑफ द सीएम ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है किसके का, सिस्टम का। और ये है लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन, बता चुका हूं, फॉर ट्रांसलेशनल एल है ये, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन वो होता है जिसमें सिस्टम के हर पॉइंट का, हर हिस्से का एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ऐसा मोशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ 10th क्लास से पढ़ते आते हो,
एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसमें जो एफ एक्सटर्नल होता है ये होता है बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो बताइए व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, जो न्यूटन के सेकंड लॉ में लिए जाते हैं, वो फोर्सेस जो लगाए होते हैं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। बार बार बोलिए, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये वो फोर्सेज होते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। इतना उतारिए, इस बात का महत्व था। ठीक है, हटाएं। चलिए अब देखिए हम आपको सिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ऑफ सिस्टम। इसको एफबीडी भी कहते हैं। ठीक, तो सिस्टम का एफबीडी। तो सबसे पहले देखिए मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स देखिए, मेन पॉइंट्स क्या है एफबीडी के। जब हम सिस्टम, सबसे पहले चूज द सिस्टम, चूज द सिस्टम, सिस्टम को चूज कर लो, एंड मेक इट फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मेक इट फ्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसको इसकी सराउंडिंग से क्या कर दो, जुदा कर दो। ठीक है, आप सिस्टम लीजिए, अपने हिसाब से लीजिए। एक ब्लॉक लेना है तो एक ब्लॉक लीजिए, दो ब्लॉक लेने तो दो ब्लॉक लीजिए, और उसके सराउंडिंग से उसको सेपरेट कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा। अब आप उस पर केवल वो फोर्सेज दिखाइए जो किसने लगाए होंगे, किसने लगाए होंगे, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अप्लाई ऑल फोर्सेज, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, फेल्ट बाय द सिस्टम। वो सारे फोर्सेज सिस्टम पे लगा दीजिए जो सिस्टम ने फील किए हों। फेल्ट बाय द सिस्टम, फेल्ट बाय द सिस्टम। आप सिस्टम ने जो भी फोर्स फेल्ट किए होंगे उनको सबको आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सबको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यह कि सिस्टम को आप उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस द सिस्टम बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका मतलब सारे फोर्सेस को कहाँ लगाना होगा, सेंटर ऑफ मास पे लगाना होगा। अभी पिक्चर बन के आ रही है, पहले लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो अब आप फाइनली बात क्या आ गई कि पहले आप सिस्टम चूज करो और उसके सराउंडिंग से उसको सेपरेट कर दो। अब सिस्टम ने जो भी फोर्स फील किए होंगे वो कौन से फोर्सेज फील किए होंगे, जो सराउंडिंग ने उसके ऊपर लगाए होंगे। अभी क्लियर होने वाला है, अभी क्लियर होने वाला है। तो जो सराउंडिंग ने सिस्टम पर फोर्सेज लगाए होंगे वही तो उसने फील किए होंगे, उनको आप अप्लाई कर दीजिए और पूरे सिस्टम को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और जितने फोर्सेज हैं वो सब आपको सेंटर ऑफ मास पर इस तरीके से शो करने हैं कि सभी फोर्सेज का टेल सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। आखिरी पॉइंट ये है, तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ इस बात को। ठीक है, नंबर 4, अप्लाई ऑल फोर्सेस बाय द, एक ही बात है, जो सिस्टम ने फील किए हों या सराउंडिंग ने लगाए हों। ऑल फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सो दैट देयर tail is, so that is such that, apply all forces by the surrounding on the system such that their tail is at the CM। सभी फोर्सेस का जो टेल होना चाहिए वो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर होना चाहिए। इस तरीके से आपको फोर्सेस लगाने हैं। ठीक है, इस तरीके से फोर्सेस लगाने हैं, इस तरीके से आपको फोर्सेस लगाने हैं। अब चलिए कुछ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे ही बेसिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ एफबीडी।
जरा समझना, ड्रॉ एफ बी डी, एफ बी डी ड्रॉ करते हैं, आराम से देखिए। ये ब्लॉक है, इसका मास है m, सरफेस पे रखा हुआ है। तो अभी तक एक बात ध्यान रखना, जो भी एफ बी डी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तीन ही फोर्स आपको पढ़ाए टिल नाउ। टिल नाउ जो भी एफ बी डी हमने पढ़ाए हैं उसमें तीन ही फोर्सेस को आप लगाएंगे। एक तो कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स को लगाएंगे आप, क्योंकि सभी फोर्स हमने पढ़ाए नहीं अभी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की क्या बात थी, ये हमेशा वर्टिकली डाउन लगता है एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज वर्टिकली डाउन एट द सीएम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एक तो ये बताया। दूसरा मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट पॉइंट पे लगता है और हमेशा बॉडी की तरफ लगता है या सिस्टम की तरफ लगता है, क्योंकि पुशिंग होता है। तो ये एक्ट एट द कांटेक्ट पॉइंट, ये कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा और इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सिस्टम होगा। ठीक है, और तीसरा टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ये हमेशा कांटेक्ट पॉइंट, सिस्टम पर कांटेक्ट पॉइंट से अवे होगा। तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम एट द कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट पर हमेशा सिस्टम से अवे होगा। तो इतने फोर्सेस की नॉलेज ही अभी तक आपको है और यही फोर्सेस आपको अभी किस में लगाने, फ्री बॉडी डायग्राम में लगाने। स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, हटा दूं, चलिए। अब जैसे इसका एफबीडी बनाना है तो देखिए मैं तो बच्चों से एक बात बोलता हूं, आप ऐसे सोचो इस ब्लॉक की जगह आप खड़े हो और अब आप इस ब्लॉक से पूछो इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। क्योंकि ध्यान रखना इन एफबीडी, मेन पॉइंट क्या देखिए, इन एफबीडी, इन एफबीडी हम लेते हैं क्या, फोर्सेस, फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। जो भी फोर्सेस सराउंडिंगली सिस्टम पर लगाएंगे वही तो काम के होते हैं। तो देखिए अब अगर आपने इसको सिस्टम मान लिया, ये सिस्टम है, तो देखिए इसके सराउंडिंग में कौन होगा, एक तो अर्थ होगा, अर्थ 100% इसको खींच रहा होगा, अर्थ खींच रहा होगा। तो देखो एक तो ये हो गया mg, ठीक, और ये जो सरफेस होगा ये भी तो सराउंडिंग में होगा, ये भी तो ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, तो यहां से लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन n। तो देखिए मैं अब आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले मैं इसको हवा में लटकाऊंगा फोर्सेस की मदद से, ठीक है, हवा में लटकाऊंगा फोर्सेस की मदद से। ऐसे ही शब्दों का यार मैं प्रयोग करता हूं, ठीक है। तो हवा में लटका रहा हूं, हवा में, तो हवा में देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहां से ऊपर की तरफ ऐसे लगा हुआ, ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन यहां भी लगा हुआ एन एस के ऊपर, लेकिन हमको तो लेना है, देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये होगा बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये होगा बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। यार एकदम क्लियर हो जाएगा, पहला पहला एग्जांपल है, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो जैसे अर्थ ने इसको खींचा नीचे की तरफ, तो इसने अर्थ को भी तो खींचा होगा mg से, पर ये जो mg है ये तो सराउंडिंग ने सिस्टम पे लगाया, ये वाला mg, और ये वाला जो mg है वो सिस्टम ने सराउंडिंग पे लगाया। लेकिन एफबीडी में हम कौन सा फोर्स लेते हैं, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो ये वाला mg नहीं लेंगे, ये वाला mg लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने पुश किया होगा ब्लॉक को, और इस वाले नॉर्मल रिएक्शन से ब्लॉक ने सरफेस को पुश किया होगा, तो ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और ये हो जाएगा बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तो ये वाला इसके एफबीडी में आएगा, ये वाला केवल, और mg ग्रेविटी का mg।
अब इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं सेंटर ऑफ मास वाले में। तो सेंटर ऑफ मास वाले में ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, हमेशा बच्चों को बताता हूं, अभी से आदत डाल लो। दो परपेंडिकुलर लाइन खींच देता हूं, धीमे धीमे परपेंडिकुलर लाइंस को मैं चेंज करना शुरू करूंगा तो वहीं सिखाता चला जाऊंगा, इसी में सीख जाओगे। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। तो देखिए mg लग रहा होगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर, ही है, ठीक है। और अब आपको पता ही है कि वर्टिकल में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। हालांकि इक्विलिब्रियम में अलग से पढ़ाने जा रहा हूं, पर अभी जितना आता है उतना तो पढ़ते चलो। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगा बच्चा? mg को। इतना लिखिए जरा। तो ये हो जाए इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरा सिस्टम था, ये इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम। बनाइए बनाइए, हटाएं, चलिए। जैसे देखिए एक ब्लॉक मैंने ऐसे लटकाया, ये देखिए इसका FBD बनाना है। अब देखिए इसका FBD बनाना है, हमने कह दिया सी, इसका मास m है। अब देखो, अब देखिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम बाउंड्री हो गई। तो अब देखिए इसके सराउंडिंग में कौन कौन है। सराउंडिंग यार शुरुआत में ही जो भी सीख रहे हैं सीख लो, बाद में तो फिर सब आ ही जाता है। सराउंडिंग में कौन कौन होगा? एक तो अर्थ होगा, अर्थ एंड स्ट्रिंग, यही तो, और कोई तो है ही नहीं भाई। इसके सराउंडिंग में अर्थ है तो अर्थ ने इसको खींचा, तो अर्थ ने जो खींचा वो वाला फोर्स लगा दो। और धागे ने भी ऊपर खींचा होगा तो धागे वाला फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम लगता है, T लगा दो। तो जब इसका आप FBD बनाएंगे तो हवा में लटका के बनाएंगे तो देखो ये बनेगा, ये टेंशन यहाँ से T ऐसे लग जाएगा और ये mg ऐसे लग जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास वाला FBD बनाएंगे तो दो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। आदत अभी से डालो, मजा आ जाएगा धीमे से। तो अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी कि जितने भी फोर्सेज FBD में दिखाते हैं सबका टेल सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं। तो देखो ये जो mg है इसका टेल यहाँ होगा तो ये टेल यहाँ रखेंगे और ये mg ऐसे लगाएंगे। ऐसे ये जो टेंशन इसका टेल यहाँ पे रखेंगे और ये ऐसे लगा देंगे और T बराबर क्या आ जाएगा बताइए? mg आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? इस तरह से इसका बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से बन जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। हटाएं, चलिए और देखिए, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये मान लीजिए M1 है, ये मान लीजिए M2 है। अब देखिए इसको भी अर्थ ने खींचा होगा, पहले अर्थ वाले फोर्स लगा दो चलो M2G से। इसको भी अर्थ ने खींचा होगा कितने से? M1G से। इस धागे में टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से, अभी तो इसमें नीचे लगेगा T1 और ये लगेगा ऐसे करके T1। धागा बदलेगा, टेंशन बदलेगा, इस धागे में T1, इसमें तुरंत आ जाएगा T2, इसमें भी आ जाएगा T2। ठीक है, अब देखिए अब M1 का FBD बना रहे हैं। M1 इसको लिखते हैं, चाहो तो लिख लो M1 एज द सिस्टम, M1 एज द सिस्टम। अब देखिए जब मैं M1 को लूंगा तो देखो ये हो जाएगी इसकी सिस्टम बाउंड्री। अब इसके सराउंडिंग में कौन कौन हो जाएगा बताइए? M1 के सराउंडिंग में एक बार लिख देता हूं फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। सराउंडिंग में कौन कौन हो जाएगा देखो, एक तो ये धागा, इसको स्ट्रिंग 2 कह दो, इसको स्ट्रिंग 1 कह दो, तो दोनों धागे सराउंडिंग में होंगे, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 एंड 2 दोनों धागे, ये भी और ये भी सराउंडिंग में। और ग्रेविटी एंड अर्थ, ये सब किस में आ जाएंगे? सराउंडिंग में आ जाएंगे। और हमको सिस्टम पर वही वाले फोर्सेस देखने होते हैं जो सराउंडिंग ने सिस्टम पर लगाए होते हैं, वही वाले फ्री बॉडी डायग्राम में ड्रॉ करने होते हैं, और वही वाले फोर्सेस न्यूटन के सेकंड लॉ में काम के होते हैं। ये सब चीज़ें सीखते चलो प्लीज यार। तो पहले मैं इसको हवा में लटका देता हूँ, चलो ये M1 है। अब देखिए इस धागे ने इसको ऊपर खींचा होगा, साफ साफ दिख रहा है ऊपर खींचा है, तो ऊपर की तरफ ये फोर्स लगा दिया T2। इस धागे ने नीचे खींचा है, यार दिखाई देता है एकदम, और अर्थ ने इसको पुल किया होगा नीचे की तरफ, तो ये M1G। और अब बनाएंगे सेंटर ऑफ मास वाला FBD, ये 2 लाइन वाला। ये पहले इसको बनाइए फिर उसको बनाने की अभी से आदत डाल लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो देखिए T2 लगेगा ऊपर और ये T1 लगेगा नीचे,
और M1G लग रहा होगा नीचे। और FBD में सभी फोर्सेस को हमको ऐसे दिखाना होगा जिससे कि सबका टेल सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। तो देखिए सभी फोर्सेस का टेल मैंने सेंटर ऑफ मास पर ही रखा है। भाई जानते होगे ना, ये कोई वेक्टर होता है, फोर्स होता है, तो ये इसका क्या होता है, टेल होता है, और ये क्या होता है, इसका हेड होता है। और अभी इतना पता है कि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल में ऊपर वाली फोर्सेज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेज। तो बताइए T2 बराबर क्या लिख देंगे, बताइए। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों T1 प्लस M1G, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसी तरीके से M2 वाले का FBD ड्रॉ कर लो जरा, इतने के बाद हटाएं इसको। चलिए अब देख लीजिए आप M2 को देखिए, M2 को पहले हवा में लटकाइए। देखिए अब M2 का जो M2 मेरा सिस्टम है, तो ये हो गई इसकी सिस्टम बाउंड्री। अब सिस्टम बाउंड्री पर देखिए ये सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करेगा। तो देखिए एक तो धागा इसके सराउंडिंग में आएगा। सराउंडिंग में कौन कौन आ जाएगा इसके में, सराउंडिंग में आ जाएगा स्ट्रिंग, वन आ जाएगा एंड अर्थ, ये आ जाएगा इसके सराउंडिंग में। अब देखिए इस धागे ने ऊपर की तरफ खींचा है, तो ये धागे ने देखो ऊपर खींच लिया T1 से, और अर्थ ने इसको नीचे की तरफ पुल किया होगा, ये अर्थ आ जाएगा नीचे M2G। और सेंटर ऑफ मास वाला जब FBD बनाएंगे तो दो परपेंडिकुलर लाइन। अब इस वाले FBD में सभी फोर्सेस का टेल आपको सेंटर ऑफ मास पर रखना है, तो टेल आप यहां पर रख दो, तो T1 लग जाएगा ऊपर और ये लग जाएगा M2 नीचे। और वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो T1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, बताइए M1G। भाई तभी तो बॉडी बैलेंस रहेगी जब ऊपर वाले फोर्सेज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। एकदम आसान है, उतार लीजिए जरा। अभी केवल 3 फोर्सेस के प्रेजेंस में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। ग्रेविटी का फोर्स, धागे का टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इन्हीं फोर्सेस के प्रेजेंस में। क्लियर। चलिए एक कंसेप्ट और मैं सिखा देता हूं आपको, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। जरा हेडिंग लगा लो बीच में ही, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जरा और सीख लो। इंटरनल एक्सटर्नल तो जानते ही हैं, ये तो वही है बाय द, ये तो बताने भी नहीं है, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और ये जो F एक्सटर्नल था, न्यूटन का नियम, उसमें वही थे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस थे, इन्हीं को एक्सटर्नल फोर्सेस कहते थे। ये कौन से थे, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। क्लियर है, ये वही फोर्सेस थे। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, सुनिए। जब किसी सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडीज आप सिस्टम में ले लेते हैं, एक बॉडी होती है तो वहां तो इंटरनल का कोई मतलब आता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर जब सिस्टम में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट आप एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। तो ये कब यूजफुल होता है, यूजफुल या कम इनटू पिक्चर, come into picture when more than two or more than two objects come into picture when two or more than two objects are in the system। जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिस्टम में होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस का रोल आने लगता है। जरा उसको समझाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए तो इंटरनल फोर्सेस की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। तो इंटरनल फोर्सेस आर दोज विच आर डेवलप्ड विद इन सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर ही डेवलप होते हैं। इसको अभी समझाते हैं आपको, अभी समझाते हैं, पहले चलो समझ ही लो, अभी समझाते हैं आपको। देखिए ध्यान से देखना,
जैसे ये आपने रखा ब्लॉक, एकदम समझ में आएगा, या इससे भी अच्छा एग्जांपल आपको ये देते हैं। ये देते हैं एग्जांपल, ये आपने ब्लॉक यहाँ लिया, एक ब्लॉक ये लटकाया, एक ब्लॉक ये लटकाया, 3 लटकाया आपने, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, M1 M2 सभी के फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना रहे थे। अब मान लीजिए आपने दोनों को एक साथ सिस्टम में ले लिया, इन दोनों को ये एक साथ ले लिया। अब ये पूरा सिस्टम है, तो अब ध्यान से देखना, इस धागे में ये जो टेंशन आया होगा, मान लो ये आया T1 आया, इसमें T1 यहाँ आया, T1 यहाँ आया, यहाँ ये आया T2, ये आ गया T2, ये T3 और इसमें भी ऊपर T3। अब देखिए ये जो सिस्टम है, तो इंटरनल फोर्सेस कौन से थे, जरा पहले एक बार और लिख देते। इंटरनल फोर्सेस के बारे में क्या बताया, बताइए। सबसे पहले इंटरनल पिक्चर में कब आएगा, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिस्टम के अंदर होंगे, तो व्हेन 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स आर इन द सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स आर इन द सिस्टम। और मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे देखिए 2 लिए, 3 ले लेते वो अलग बात है, अभी 2 ही लिए हैं। तो जब 2 ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम में हैं, तो देखिए ये है बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तो ये जो सिस्टम का सिस्टम के अंदर फोर्स है, ये क्या है, इंटरनल, ठीक। तो इंटरनल फोर्सेज विद इन सिस्टम डेवलप होते हैं। दीज फोर्सेज developed within system, ये सिस्टम के अंदर ही डेवलप्ड होते हैं, ठीक। ये सारे फोर्सेस सिस्टम के अंदर ही डेवलप होते हैं, ठीक। और तीसरी खास बात क्या है, इनका जो एक्शन रिएक्शन होता है, देखिए ये अगर एक्शन रिएक्शन जो भी होते हैं ये सिस्टम के अंदर ही होते हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ इंटरनल फोर्सेस आर विद इन सिस्टम। तो एक्शन रिएक्शन पेयर सिस्टम का, सॉरी, एक्शन रिएक्शन पेयर इंटरनल फोर्सेज का सिस्टम के अंदर ही होता है। ये 3 खास बातें होती हैं। तो देखिए जब आप इसका इतना जरा उतार लो, तो 3 बातें। इंटरनल फोर्सेस कब पिक्चर में आते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप अपने सिस्टम में लेते हैं, ये फोर्सेस सिस्टम के अंदर ही डेवलप होते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर इंटरनल फोर्सेस का सिस्टम के अंदर ही होता है, मतलब एक्शन रिएक्शन आपस में हमेशा क्या कर जाते हैं, कैंसिल, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर ही होते हैं। अभी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इतना हटा दूं, चलिए। ये इंटरनल फोर्सेज होते हैं। तो देखिए जब आप इसका एफबीडी बनाएंगे, M1 प्लस M2 एज द सिस्टम, जब दोनों को आप सिस्टम में लेंगे, ध्यान से सुनना, तो देखिए पहले हम हवा में टांग देते हैं दोनों को, यार इससे अच्छी फीलिंग आ जाती है। ये है, ये हमारा सिस्टम था, ये सिस्टम था। अब देखिए सराउंडिंग में ये धागा का, ये सराउंडिंग में नहीं होगा, ये जो स्ट्रिंग 2 होगी वो सिस्टम का पार्ट होगी, ठीक है। तो दिस स्ट्रिंग इज विद इन सिस्टम, यार ये सिस्टम के अंदर ही है, ठीक है। इसी में बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन आते हैं, पर ये धागा सिस्टम के अंदर है। अब देखो ये सराउंडिंग में होगा तो ये T1 ऐसे होगा, ये सराउंडिंग में होगा तो T3 यहां से ये लगेगा। हाँ, लगाने को आप इसको लगा दो, पर ये हमेशा कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल कर जाएगा, क्यों, T2 नीचे और T2 ऊपर। और बताइए क्या होगा, ग्रेविटी ने इसको खींचा होगा, ये हो जाएगा M1G, इसको भी ग्रेविटी ने खींचा होगा, ये हो जाएगा M3G। जब आप इसका सेंटर ऑफ मास वाला एफबीडी बनाएंगे, तो देखिए ये बनाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास वाले एफबीडी में देखो जरा, सेंटर ऑफ मास वाले एफबीडी में देखिए। अब देखिए ध्यान से सुनना, अब नीचे की तरफ देखिए, एक तो लग रहा है M1G M2G, तो एक साथ लगा लो M1G प्लस M3G, ये लगा।
अर्थ ने दोनों को खींचा। पूरे सिस्टम पर फोर्स देखते हैं। अभी तक हम एक ही ब्लॉक को सिस्टम में ले रहे थे तो एक m1g लगाते थे, पर पूरे सिस्टम को ले रहे हैं तो इस पर भी m1g, इस पर भी m3g, दोनों को एक साथ बना दिया। अब देखिए ये T1 ऊपर लगा। अच्छा, ये तो बता ही चुका हूं कि सेंटर ऑफ मास वाले फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेज होते हैं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, हमको सबके टेल सेंटर ऑफ मास पर रखने होते हैं। तो देखिए ये T1 ऊपर, तो ये T1 ऊपर ऐसे, ये T3 नीचे, तो देखिए टेल यहां रखेंगे, T3 नीचे। अब देखिए मैं T2 समझाता हूं। अब आप T2 को लगाओ मत लगाओ, इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। और वैसे भी बेसिक से हम आपको पढ़ाकर लाए, हम केवल एफबीडी में फोर्सेस लेते हैं बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम का सिस्टम पर फोर्स किसी काम का नहीं होता है। आप बना भी दोगे तब भी वो कैंसिल आउट कर जाएगा। मैं देखो बना देता हूं, यहां पर देखो ऊपर लगेगा कितना T2 और नीचे भी क्या लगेगा T2, और ये क्या करके दोनों कैंसिल आउट कर। ठीक है, तो यही बहुत शानदार एग्जांपल है इंटरनल फोर्सेस का। तो जो सिस्टम के अंदर डेवलप्ड फोर्सेस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, इंटरनल होते हैं। ये पिक्चर में तब आते हैं जब ऑब्जेक्ट आप दो या दो से ज्यादा सिस्टम में लेने लगते हो। ठीक है, इनका एक्शन रिएक्शन पेयर सिस्टम के अंदर ही होता है, इसलिए हमेशा ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। इसलिए सिस्टम के एक्सीलरेशन में इनका कोई रोल नहीं आता है, क्योंकि ये हमेशा क्या कर जाते हैं, कैंसिल आउट कर जाते हैं। ठीक है, इतना उतारिए पॉज करके। और भी एग्जांपल दे रहे हैं आपको इसके ऊपर, हटाएं, चलिए। ठीक है, इतना ही होता है इंटरनल में, बाद बाकी तो एक्सटर्नल तो क्लियर है। अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं सब क्लियर कर दूंगा। अब देखिए और एग्जांपल, जैसे ये मैंने एक ब्लॉक लिया और ये दोनों ब्लॉक ले लिए इकट्ठे। ठीक है, और ले लो, चलो एक ये ले लो, इसको मैं M1 ले लेता हूं, इसको M2 ले लेता हूं, इसको M3 ले लेता हूं। अब यहां पे FBD बनाना शुरू करते हैं सबके। देखिए अब देखिए FBD बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जहां जहां कांटेक्ट हो सबसे पहले वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। धागा तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो देखिए कांटेक्ट यहाँ पर है, कांटेक्ट ये, तो देखो ये लाइन खींचो और नॉर्मल रिएक्शन तुरंत बता दो N1, यहाँ पर भी N1। एक्शन का रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन, तो एक्शन का पेयर। ठीक, यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तुरंत एक्शन रिएक्शन लगा दो, यहाँ N2 लगा दो, यहाँ पे N2 लगा दो, एक्शन का रिएक्शन। यहाँ पर भी कांटेक्ट है, तुरंत एक्शन रिएक्शन लगा दो, N3 N3। ठीक है, अब डायग्राम में गंदगी ज़्यादा हो जाएगी तो mg वाले फोर्स को तो मैं आखिरी में लगा दूंगा, वो तो सबसे किंग फोर्स होता है, उसका डायरेक्शन तो हमेशा वर्टिकली डाउन लगता है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो चलिए एक एक FBD बनाता हूँ। सबसे पहले M1 लेते हैं हम। ठीक है, M1 एज द सिस्टम। अब देखिए आप M1 की जगह अपने आप को बैठा के देखो, और आप खुद अगर वहां होते M1 की जगह तो आप सोचो आप पर किस किस ने फोर्स लगाए। तो M1 कहेगा मुझे अर्थ खींच रहा है, और ये जो M2 वाला ब्लॉक है वो रोक रहा है, मतलब इसने ऊपर की तरफ पुश कर रखा है इसको। तो पहले हवा में टांगता हूं इसको M1 को, छोटा डायग्राम बना के देखिए ये M1। तो देखिए अर्थ खींच रहा है, तो अर्थ सराउंडिंग में आ जाएगा M1g। ये N1 यहां से इसको पुश कर रहा है, तो ये यहां से N1, ये क्लियर हुआ। ये और कोई इसके सराउंडिंग में है ही नहीं भाई, आपका सिस्टम ये होगा। मैंने ड्रॉ नहीं किया जानबूझ के सिस्टम बाउंड्री, जिससे कि मुझे और भी लेने तो बार बार हटाना पड़ता। ठीक है, तो ये आपका, और सेंटर ऑफ मास वाला FBD बनाओगे तो यहाँ पे एक बिंदु बना लो, और जितने भी फोर्सेज सराउंडिंग ने सिस्टम पर लगाए हवा वाले डायग्राम में, सभी के टेल सेंटर ऑफ मास पर रख दीजिए, बड़े आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे M1g है, तो इसका टेल यहाँ रख के इसको बना दीजिए M1g। ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका टेल यहाँ रखो, ये बना दीजिए, ये आ गया N1। क्लियर, यही बन जाएगा। अब आप जरा M2 का FBD बनाइए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं, चलिए अब M2 का FBD बनाइए। M2 का देखिए FBD, आप लोग पॉज करके बनाइए M2। अब M2 को पहले हवा में टांगते हैं, ये रहा ये M2। अब देखिए जब आपने हवा में टांगा तो पहले से ये पूछिए इस पर किस किस ने फोर्स लगाए। तो एक तो ये कहेगा भैया ग्रेविटी तो मुझे नीचे खींच ही रहा है, ऊपर से भी प्रेशर ये दे रहा है M1 का ब्लॉक, और ये M3 का ब्लॉक भी नीचे से ऊपर प्रेशर दे रहा है। तो M1 M3 और ग्रेविटी इसके किस में होंगे, सराउंडिंग में होंगे। तो देखिए अर्थ वाला फोर्स लगा दो सबसे पहले, तो ये तो हो गया M2 जी।
इसने ऊपर से प्रेशर दिया होगा, तो ध्यान रखना ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N1, ये है बाई M2 ऑन M1, ठीक। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये है बाई M1 ऑन M2। और जब आप इसका FBD बनाएंगे तो ध्यान रखना इस पर वो वाला नॉर्मल रिएक्शन लेंगे जो इसने, ये सिस्टम है जो सराउंडिंग ने सिस्टम पर लगाया होगा। M1 सराउंडिंग में होगा तो M1 ने ये लगाया है, M1 ने ये लगाया है, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये वाला नीचे की तरफ लेंगे, ये N1, ठीक। इसी तरीके से ये जो N2 है ये ऊपर वाला M2 ने इसको प्रेस किया होगा नीचे की तरफ, तो ये तो होगा बाई M2 ऑन M3। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये होगा बाई M3 ऑन M2, ध्यान दे लेना। तो बताइए जब इसका आप FBD बना रहे हैं तो ये मेरा सिस्टम है, ये सराउंडिंग में होगा, जो इसने नॉर्मल रिएक्शन लगाया है ऊपर की तरफ पुश किया है इसको, वो वाला आपकी पिक्चर में आएगा, इसके FBD में आएगा, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक। और जब सेंटर ऑफ मास वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सेंटर ऑफ मास पर सभी फोर्सेस के टेल को लगाते हुए फोर्सेस को ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास वाला FBD, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रख लिया। अब देखिए ये फोर्स भले ही यहाँ लग रहा है पर हमको इसमें टेल बनाना होगा, तो टेल यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा N1, क्लियर हो गया, ये आ जाएगा N1 यहाँ पर। ऐसे N2 का टेल यहाँ पर रखेंगे तो N2 आ जाएगा ये, इससे आसान कुछ नहीं है दुनिया में यार। इसी तरीके से जब M2G को उस सेंटर ऑफ मास वाले FBD में अप्लाई करेंगे तो M2G का टेल बनाएंगे सेंटर ऑफ मास पर, तो ये यहाँ पर टेल यहाँ पर आ जाएगा, ये M2G, क्लियर हो गया, ये है। अब आप जरा M3 वाले ब्लॉक का FBD बनाइए, खुद समझ में आएंगी चीजें, बनाइए, हटाएं इसको। अब देखिए M3 को जब आप देखेंगे ठीक है, देखिए तो M3 देखिए, इसको पहले हवा में लटका लेता हूं, ये M3। अब देखिए इसको, अब देखिए ये आपका सिस्टम है, तो इसके सराउंडिंग में देखो, ये ध्यान रखना M1 इसके सराउंडिंग में नहीं है, या ये कहिए कि इसके और इसके बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। केवल ये सराउंडिंग में और अर्थ ने खींचा होगा और सरफेस इसके सराउंडिंग में। आप खुद सोचिए M3 की जगह आप जाकर बैठ जाओ और अब आप सोचो आपके ऊपर किस किसने फोर्स लगाया है। तो एक तो ग्रेविटी ने खींचा है, इसने भाई, अभी आप कहेंगे सर ये भी तो अपना वजन लगा रहा है, अरे यार हमको इससे मतलब थोड़ी है यार, ये तो इसको देखेगा ना यार, छोटी सी बात है, फालतू की बकवास नहीं यार। M1 इसके ऊपर और 2-4 रख लो, लेकिन उन सब के फोर्सेस को ट्रांसफर तो M2 करेगा, वो थोड़ी ना डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो M2 इसके सराउंडिंग में होगा, तो देखिए इसने अब वही वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि इसने नीचे की तरफ इस नॉर्मल रिएक्शन से पुश किया है, तो ये N2 आ जाएगा ऐसे यहां पर, ठीक। और सरफेस ने ऊपर पुश किया, देखो ये होगा बाई M3 ऑन सरफेस, और ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये होगा बाई सरफेस ऑन M3। तो हम लेंगे बाई द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे लगाया होगा वो नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला N3 जो ऊपर की तरफ लगा होगा, ये वाला N3। और ग्रेविटी तो इसको खींच ही रहा होगा नीचे की तरफ, तो एक ग्रेविटी वाला फोर्स ये। यार सीख जाओ, इसके आगे बहुत चीजें, बहुत बड़ा मैदान हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चंस करने का। FBD बनाना सीख जाओ, कुछ बच्चे यहीं पर अटक जाते हैं, ठीक। और जब सेंटर और मास वाला FBD बनाएंगे तो बता दिया, सभी फोर्सेस के टेल सेंटर और मास पर रख दीजिए, तो N3 का टेल रखते हुए बनाइए, तो ऊपर की तरफ ये टेल यहाँ पर, इसका टेल यहाँ रख दीजिए, ये टेल ये रहा, M3G का टेल यहाँ रख दीजिए, ये रहा M3G। इस तरह से बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। अब हम बना लेते हैं, लेट तीनों को सिस्टम में ले लें या पहले ले लेते हैं M1 M2 एज द सिस्टम, इसी में। चलो हटाएं इसको,
अब ले लेते हैं हम M1 प्लस M2 एज द सिस्टम। अब इन दोनों को ही मैं सिस्टम में ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जब आप इन दोनों को सिस्टम में लेंगे तो देखिए पहले हवा वाला डायग्राम बना देता हूं। ये तो चलिए इसमें तो मैं बना ही देता हूं सिस्टम, ठीक है। देखो ये सिस्टम बाउंड्री है। तो अब देखिए जो N1 नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखो ये जो N1 का नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो N1 का नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या ये सिस्टम के अंदर हो गया, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हो गया। देखिए अगर ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों सिस्टम के अंदर है? और यही मेन प्रॉपर्टी होती है इंटरनल फोर्सेस की, कि इंटरनल फोर्सेस का एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों ही सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये हो जाएंगे बाय N1 क्या है, ये एक्शन है अगर, तो ये क्या कहूंगा, इसको रिएक्शन कहूंगा। और ये N1 कैसा फोर्स हो गया बताइए, ये जो N1 हो गया यहां पे लिख देता हूं, N1 कैसा फोर्स हो गया बताइए, इंटरनल हो गया, इंटरनल फोर्स। अब देखिए एक्सटर्नल के नाम पर, अब ये देखो, अब देखो एक तो ग्रेविटी दोनों को खींच रही होगी, तो चाहो तो इकट्ठी लगा दो दोनों को, आप डायरेक्ट लगा दो, आप चाहो तो दोनों को ग्रेविटी नीचे खींच रही होगी, तो कितने से बताइए, M1 प्लस M2G से खींच रही होगी, नीचे लगा दिया। और एक नॉर्मल रिएक्शन ये देखिए इसके सराउंडिंग में होगा M3 वाला, तो M3 ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया है N2 के नॉर्मल रिएक्शन से, तो ये आ जाएगा ये N2 यहां पर। तो यहां पर ये N2 ऐसे बनेगा, क्लियर हो गया, ये बनेगा। ये N2 इस दोनों ने मिलकर यहां लगाया है, या M2 ने लगाया है, और ये N2 M3 ने लगाया है, तो हम लेंगे ये सराउंडिंग में होगा, तो बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, इस तरह से बनेगा, ठीक है। हटाएं, चलिए अगर आप तीनों को सिस्टम में ले लेते हैं इकट्ठा, अगर तीनों को सिस्टम में ले लेते हैं इकट्ठा, तीनों को ले लेते हैं, तो देखिए अगर तीनों को इकट्ठा ले लेते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, तीनों को इकट्ठा ले लेते हैं, तो ध्यान रखना, देखिए ये देखिए तीनों इकट्ठा थे। अब देखिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N1, देखो एक तो यहां पे N1 लगा, ये N1, अगर आपने इकट्ठा ले लिए तीनों एक ही सिस्टम में ले लिए, क्योंकि अब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज होते हैं एक साथ, तो इंटरनल फोर्सेस का रोल आने लगता है। तो यहाँ पे देखो N2 ये रहा, खुद बताइए अब ये जो N2 और N1 होंगे क्या इंटरनल हो गए, क्योंकि बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, या एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों सिस्टम के अंदर, तो N1 N2 कैसे हो गए, इंटरनल फोर्सेज हो गए। अब एक्सटर्नल के नाम पे केवल सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा, देखो ये N3, ठीक, देखो इस पूरे सिस्टम ने भी नीचे पुश किया होगा, पर वो तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, पर हमारे काम का कौन सा होता है, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। अभी ये मत पूछना कि सर क्यों होता है, वो तो न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा आपको आगे चल के, और मैंने बता भी दिया, हल्का सा हिंट दे भी दिया था आपको। और ग्रेविटी ने तीनों को खींचा होगा, तो ग्रेविटी ने तीनों पर पूरे पे लगाया होगा, बताइए क्या, M1 प्लस M2 प्लस M3G, और सेंटर ऑफ मास वाला FBD बनाओगे तो देखिए नीचे लग जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3G, और ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, बताइए कौन सा, N3, इस तरह से आ जाएगा। और ये इसको दिखा भी दो उसमें, तब भी कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि एक N1 ऊपर लगाओगे एक N1 नीचे तो कैंसिल आउट करेगा, ये N2 ऊपर लगाओगे एक N2 नीचे तो कैंसिल आउट करेगा। या सिस्टम के द्वारा सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेज सिस्टम के एक्सीलरेशन में कोई रोल अदा नहीं करते, तो उनको आप अप्लाई ना करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना उतारिए पॉज करके। और देख लीजिए एक दो FBD, जैसे ये काफ़ी फेमस होते हैं, जैसे इसका बनाना है, ठीक, एक ब्लॉक इसके ऊपर लेटा हुआ है, ये इस यहाँ बंधा हुआ है, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल M है,
ये थीटा का एंगल है। अब आपको एम एम स्मॉल एम ड्रॉ एफ बी डी ऑफ स्मॉल एन कैपिटल एम। चलिए स्मॉल एम को ले लेते हैं, स्मॉल एम एज द सिस्टम, इसको सिस्टम में लेते हैं। तो देखिए क्या क्या फोर्सेज लग रहे होंगे, जहां जहां कॉन्टैक्ट है तुरंत नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन ऐसे करते हैं, एक इधर लगा दिया करो, एक इधर। तो ध्यान से देखो, इसको और भी आसान भाषा में बता देते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा। तो ये जो एन है ये बाई कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम, और ये बाई स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। भाई खुद ही देखो ना, ये इसको प्रेस करेगा, ये इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, और धागे में टेंशन आया होगा टी। ठीक है, तो पहले इसको हवा में लटका देते हैं जरा, देखो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है। तो हवा में लटकाने वाला है बीडी, देखो ये देखो टेंशन टी तो ऐसे लगा क्योंकि इसने टेंशन ने इसको पुल किया होगा, और एम जी नीचे की तरफ लगेगा, किंग फोर्स है। और देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा हुआ, ये क्लियर हो गया। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन के एंगल को कई बार विजुलाइज करना होता है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन वर्टिकल में खींच देता हूँ, ठीक है। तो ये थीटा, तो देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा पे लग रहा है। ये तब काम आएगा जब आप सेंटर ऑफ मास वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो सेंटर ऑफ मास में देखिए दो लाइन ऐसे खींचते हैं। अब जितने भी फोर्सेज होंगे सब आपको इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि सबका टेल सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। तो देखो एम जी तो धीमे से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है देखिए ध्यान से, वो वर्टिकल वाली लाइन से थीटा के एंगल पर ही है। अच्छा एक बात और देख लो, ये टेंशन अलोंग द सरफेस है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का टेल यहाँ पर, तो ये ऐसे खींचेगा और यहाँ से एंगल ये थीटा आ जाएगा, और जो टेंशन फोर्स आ जाएगा वो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा। बना लो, बड़े काम के एफ बी डी सब इस तरह से बनेगा। एफ बी डी बनाना पहला स्टेप है लॉज ऑफ मोशन को सीखने का। क्लियर हो गया। अब मैं बनाता हूँ कैपिटल एम का, हटाऊँ, चलिए। ठीक है, कैपिटल एम का देखिए। अब जब आप कैपिटल एम का एफ बी डी बनाएंगे तो पहले इसको हवा में ले लो, हवा में ले लीजिए पहले आप इसको। देखिए नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से भी आएगा, तो यहाँ वाले नॉर्मल रिएक्शन को N1 कह दो। तो एक तो सरफेस ने इसको ऐसे करके पुश किया होगा N1, एक इसके सेंटर पर लगा होगा ग्रेविटी वाला कैपिटल एम जी, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आता है, बताइए स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगा है भैया, नॉर्मल रिएक्शन ये एन आएगा, ये एन, जो वर्टिकल से कितने एंगल पर है बताइए, थीटा पर। कुछ लोगों को लगता है, जिनको फंडे कमजोर होते हैं, कि इसके ऊपर एम जी लगेगा। भैया एम जी थोड़ी लगेगा, एम जी तो इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा। इन दोनों के बीच में तो एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और देखो इस फोर्स को तो कोई भी भूल जाता है, ध्यान से देखिए ये भी तो इसी का पार्ट है, तो टेंशन भी तो टी ऐसे लगेगा इसमें। यार इसको बहुत जल्दी लोग भूलते हैं, तो देखो ये भी तो इसी का पार्ट है। अब बना दीजिए सेंटर ऑफ मास वाला एफ बी डी। तो सेंटर ऑफ मास वाले एफ बी डी की क्या खास बात, जितने भी फोर्सेस बॉडी पर लग रहे होंगे सबके टेल सेंटर ऑफ मास पर रखने हैं। ओके, तो रख दीजिए जरा। तो ये देखिए N1 ऊपर आ जाएगा, ये टेल इसका यहाँ रख दीजिए, ये कैपिटल एम जी यहाँ आ जाएगा, ये रख दिया हमने। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, तो ये N ऐसे आ जाएगा, ये रख दिया यहाँ पर। और एंगल देखिए वर्टिकल से थीटा है। टेंशन देखिए टी नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर आएगा, पहले बता दिया है, तो इसके ये परपेंडिकुलर टी आ जाएगा। ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा। एकदम आसान, कर लीजिए ड्रॉ।
ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, हटाइए जरा, पॉज करके उतारिए, देखिए ठीक, ये एंगल मान लो यहाँ पे थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये पुली, ये M1 का ब्लॉक, ये कैपिटल M, ये M2 का। आपको तीनों के FBD बनाने, ड्रॉ FBD ऑफ M1, M2 एंड M3, तीनों के बनाने। चलिए मैं M1 से स्टार्ट हो जाता हूँ। चलिए देखिए, पहले धागे का टेंशन, तो धागे का टेंशन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अभी, पुली पर भी कांटेक्ट पॉइंट से अभी, यहाँ पर जाएगा तो कांटेक्ट पॉइंट से अभी, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट से अभी, फिर जहाँ कांटेक्ट है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसे आएगा, ये N1 यहाँ, ये N1 यहाँ। एंगल देखिए जरा, वर्टिकल से लाइन बना दिया करो ऐसे वर्टिकल से, ये अल्फा, तो देखो ये अल्फा आएगा तो ये अल्फा आएगा, ऐसे यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा तुरंत लाइन खींच दिया करो ऐसे। अब तो आदत आ गई होगी धीमे से, ये N2 यहाँ पर, ये N2, लाइन वर्टिकल से बनाइए, ये सब कन्फ्यूजन आते हैं बाद में चल के, ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा, और टेंशन इस N2 के परपेंडिकुलर है, और ये टेंशन यहाँ N1 के परपेंडिकुलर है, और यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसको मैं मान लेता हूँ N। ठीक, चलिए अब M1 का बना लेते हैं। M1 पहले इसको हवा में टांग लो जरा, आप हवा में टांगेंगे इस तरीके से तो देखो ये टेंशन T ऐसे लगा, क्योंकि ये सराउंडिंग में वही सब बातें क्लियर है, इसने इसको प्रेशर ऐसे दिया होगा तो ये N1 होगा, और क्या है बताइए, ग्रेविटी ने इसको ऐसे खींचा होगा ऐसे करके M1 जी। हाँ, ये N1 का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा पे लगेगा, तो वर्टिकल लाइन ये, तो यहाँ से ये थीटा। अब बना दीजिए सेंटर ऑफ मास वाला FBD। तो सेंटर ऑफ मास वाले की खास बात यह है कि जितने भी फोर्सेज होंगे सबका टेल सेंटर ऑफ मास पे रखना है। यार हिल रहा है कैमरा प्लीज़। तो ये आ जाएगा देखिए नीचे की तरफ M1 जी। ठीक, ये टेंशन T ऐसे आ जाएगा, ये टेंशन T। ठीक, टेंशन T का भी एंगल आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से किस पाएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा। और जो N1 का नॉर्मल रिएक्शन होगा ये यहाँ से थीटा आएगा वर्टिकल से। अब आप जरा M2 का ड्रॉ करो इसी तरीके से, M2 का ड्रॉ करो, M2 का ड्रॉ करिए, हटाएं इसको। चलिए इसी तरीके से M2 का आप देख लीजिए, हवा में टांग लो इसको, इस तरीके से हवा में टंगेगा तो देखो ये धागा इसको पुल करेगा, इस तरीके से टेंशन T आएगा। इसने इसको पुश किया होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन N2 आ जाएगा। ग्रेविटी ने इसको खींचा होगा तो ये आ जाएगा M2G। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा वर्टिकल से थीटा पे, आपको साफ साफ दिख रहा है वर्टिकल से थीटा। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन, तो ये भी थीटा आ जाएगा। अब जब आप बनाओगे सेंटर ऑफ मास वाला FBD तो सभी फोर्सेस के टेल को रखोगे सेंटर ऑफ मास पर। तो सभी फोर्सेस के टेल को सेंटर ऑफ मास पर रख दो तो नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों M2G। ये टेंशन यहाँ से T ऐसे आएगा जो हॉरिजॉन्टल से थीटा बनेगा। ये N2 का नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से जाएगा जो कि यहाँ से एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब कैपिटल M का और बना लीजिए आप, कैपिटल M का और बना लीजिए, बनाएं। चलिए देखिए कैपिटल M, पहले हवा में टांग लो, सबसे आसान तरीका ये होता है, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं आते प्लीज़ यार। तो ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल अल्फा है। पुली देखिए इसी सिस्टम की होगी, ठीक है। पुली को लोग भूल जाते हैं पर तुम मत भूलना, पहले से ही आदत डाल रहा हूँ। तो देखिए पुली पर जो टेंशन होगा वो भी इसी के ऊपर लगेगा, तो ये टेंशन T ऐसे लगेगा, ये T का टेंशन ऐसे लगेगा। एंगल की रही बात तो देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दो तो ये तो यहाँ पे आएगा अल्फा और यहाँ पर आएगा थीटा।
ठीक। और देखिए इसने जो प्रेशर दिया होगा नॉर्मल रिएक्शन, वो N2 का नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से आएगा। हाँ, ये एंगल वर्टिकल से किस एंगल पर आएगा बताइए, थीटा पर आएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी एक प्रेशर लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा वाला, N1 का, ये भी वर्टिकल से अल्फा पे आएगा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से अल्फा पे ही तो, ये देखो ना भाई, वर्टिकल से थीटा और ये वर्टिकल से अल्फा। और ग्राउंड से लगा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन N, और ग्रेविटी ने इसको खींचा होगा। आराम आराम से देख लो। हालांकि अब आज के बाद हर क्वेश्चन में एबीडी बनेगा तो परफेक्शन तो 100% आना है, पर आज की क्लास भी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तो मज़ा तो आ ही जाएगा ना आगे। अब सेंटर ऑफ मास वाला एबीडी, इसमें सारे फोर्सेस को इस तरीके से लगाना है कि सबके टेल सेंटर ऑफ मास पर आ जाए। तो देखो सबसे पहले कैपिटल mg, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन N, धागे का टेंशन देखिए वो T, ये T ये रहा, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा और ये अल्फा। ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए वर्टिकल से थीटा, तो वर्टिकल से देखो ये N2, तो ये थीटा, ये वर्टिकल से अल्फा, ये N1 वर्टिकल से अल्फा, इस तरीके से आएगा। ठीक, मेन पॉइंट ये होता है इसमें, काफ़ी जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है बच्चों को, कई जो कमज़ोर बच्चे होते हैं बार बार नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनाते इसके एबीडी में, वो बनाए जाते हैं असल में इसका M1G, इसके N2 को नहीं बनाते हैं, क्या बनाए जाते हैं M2G। जबकि M2G तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा है, इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लगा है N2, वो इसके एबीडी में आएगा। इस तरीके से बनेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ, इतना एफबीडी मैंने समझा दिया। अब आगे पढ़ाऊंगा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो और एफबीडी बनेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक।